Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah save us, we are lost again. Our lives are full of guilt and shame. Allah save us, we are lost again. Our lives are full of guilt and shame. We have sinned so much that we forgot who we are, and now there is no escape for us. We have gone too far. But if you can guide us to that righteous path again, Allah, please help us follow Muhammad again. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya Sayyidi, Ya Mustafa, Rasulallah, Habiballah. 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 Allahumma salli ala Muhammad, peace be upon him. Allahumma salli ala Muhammad, peace be upon him. Allahumma salli ala Muhammad, peace be upon him. Allahumma salli ala माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरती से, एंड आई कुड फील वो जो एक तो ना आप कुछ सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरती से, अल्लाह मियां जज़ा दे आपको। अच्छा, ये लिखा भी आपने खुद है? हाँ जी। ऑलवेज आप अपने जो लिरिक्स लिखते हो वो खुद ही लिखते हो। तो ये कौन सा मोमेंट था जब एक होता ना कि अगर आप इवन दुनियावी मोहब्बत, रोमांस की कुछ लिख रहे हो, कोई दर्द की बात लिख रहे हो, प्यार की बात लिख रहे हो, तो कोई एक मोमेंट होता है उसका, you know, there's some kind of moment. It's true. इसका क्या मोमेंट था? क्या इसका मोमेंट ये था that one day I came back home and I realized कि आज जैसे मैंने बात की है, I felt a bit shallow as well. अच्छा, कि मैंने ऐसा क्यों किया? Then I realized कि कुछ दफ़ा जैसे लोगों में घूम रहे होते हो, आप वैसी बात कह देते हो, चाहे आप वो बिलीव नहीं भी रखते या वैसा नहीं भी करते, but just for the sake of saying something, you would say something that would be weird and maybe किसी को बुरा लगे। तो उसके बाद I realized that हम लोग कहाँ पे हैं, where do we all stand, और क्या ये हो रहा है, all of a sudden this just came out and I don't know, and that was and in time like this, because ना हम सब लोग मुसलमान तो हैं, मोमिन नहीं है। There's a huge difference, you know, like being a momin is something else. A momin is somebody जो कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई टीचिंग्स को, जो कि अल्लाह ने उनको दी और बताई,
उनको फॉलो करता है। और एक मुसलमान वो होता है जो कलमा पढ़ लेता है और उसके बाद कहता है हाँ मैं मुसलमान तो हूँ, और तनकीद करता है और फजूल काम करता है और हर वो गलत काम कर रहा होता है जो उसको नहीं करना चाहिए, जिसको हम लोग एक मुसलमान सिर्फ कलमा पढ़ लेना इस बात की वो नहीं है कि आप प्रॉपरली अपने रिलीजन को, अपने दीन को फॉलो करो या उसकी रूह को समझो। आपका रिलीजन आपको एक चीज़ बताता है, अपने नफ्स पे काबू। सही। जो ट्रू जिहाद है वो है सबसे बड़ा जिहाद ही है कि आप अपने अंदर से लड़ो। हमारे यहाँ लेकिन मसला ये ना है कि हम आजकल की जो लोगों से लड़ना पसंद हम लोगों से लड़ना, लोगों को ठीक करना, अपने आप को नहीं ठीक करते मगर लोगों की। मेरे दो साथ बैठे होते गाड़ी में बैठ के, हम जा रहे होते कहीं पे, यार ये मुल्क यार ये करता है जी, इस मुल्क में ये हो गया वो हो गया, और ऐसे जो आते जाते कुछ चीज़ खा रहे होंगे बाहर सड़क पे, नहीं यार दुबई बेहतरीन है, वहाँ पे आप यूँ नहीं कर सकते। भाई उनके लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है उन्होंने अपने लॉज को इन्फोर्स किया है, लेकिन वो लोग खुद भी इस चीज़ की केयर करते हैं कि गन नहीं डालें तो नहीं होता। कहते हैं ना कि आप पहले खुद को ठीक करो फिर दूसरे की बात करो। अभी जब मैंने ये प्रेयर किया था तो उसमें से कुछ लोगों ने इस पर भी तनकीद कर दी कि जी ये तो आप फेक झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा आप तो मेरे दिल में रहते हो ना, खुदाई के बाद आपको अल्लाह ने एक क्या मतलब ये हाउ कैन दे से कि आप फेक कर रहे हैं कि नहीं जी ये सिर्फ एक वो आप मज़हब बेच रहे हो, ये करो। मैंने कहा मैं मज़हब की बात करूंगा तो वो गलत है, आप करोगे तो वो ठीक है। और जो कि उनको किसने ये राइट दिया है या ये हक दिया है कि इस्लाम का कलम हर एक ने पकड़ उठाया हुआ है, जब उसको कोई चीज़ खुद से समझ नहीं आती या पसंद नहीं आती या उसने सिर्फ तनकीद करनी, जी आपने हाथों में कड़े पहन के क्यों नात पढ़ी और ये नात पढ़ी या आपने नाम लिया जी नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ये इस तरह। मैंने कहा भाई ये एक दुआ है, नहीं आपने उसमें शर्ट क्यों पहनी थी, कुर्ता नहीं पहना। मैंने कहा कुर्ता इस्लाम का ऑफिशियल ड्रेस है, इस्लाम का ऑफिशियल ड्रेस है, और कुर्ता शलवार तो वैसे भी हमें हमारे कल्चर की वजह से हिंदुस्तान से मिला हुआ है, बिकॉज वो उनके कल्चरल ड्रेस था। अगर आपने पहन नहीं तो फिर चोगे पहने ना, वो पहने, और वो भी उनको वहां से यहूदियों की तरफ से आया हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो यहूदी लिबास है जो आगे मॉडिफाइड होके, क्योंकि उस जमाने का वो लिबास था। मैंने लिबास से इस्लाम का आपके रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है, पहनावे से नहीं है। और अगर ये एक प्रेयर थी जिनाब इसके ना आपने मस्जिद क्यों नहीं देखा, मैंने कहा दुआ करने के लिए आपको मस्जिद की जरूरत नहीं होती, आपको तन्हाई चाहिए होती है, इसलिए उसमें अंधेरा है, उसके अंदर मैं हूँ, उसमें अंधेरा है, उसमें डार्कनेस है, सिर्फ काला और स्याह है जो आपको दिख रहा है कि दो तरीके से दुआ होती है, देयर इज नो शेड्स ऑफ ग्रे। या तो आप दिल से दुआ करते हो या नहीं करते। तो देयर द ओनली टू शेड्स ऑफ वहाँ पे आते हैं, एक डार्कनेस का और एक ब्राइटनेस का, और ये वो चीज़ है और इसीलिए उसको इस तरह किया। लेकिन हर चीज़ पे तनकीद करना तो लाजमी है। लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। मुझे जॉन रैम्बो की कॉल आई थी। मैंने कहा क्या हो गया बॉस आपकी कॉल, कहते हैं यार यू हैव संग इट ब्यूटीफुली और आपने बहुत अच्छा किया था, और बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई थी मुझे। चलो जबरदस्त। एक्चुअली तो इसका मतलब है अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली दे आर देयर। अच्छा फ्यूचर प्लान्स के हवाले से अगर मैं पूछूं तो क्या प्लान्स हैं? ईद भी आ रही, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त हमारे हालात हैं मुल्क के, हम हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी ख़बर, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से इतना डिप्रेशन हो जाता है, और अगर ज़रा सा भी दिल हो इंसान के अंदर और बेहिसी का एलिमेंट अगर हम अपने जहनों से और दिमागों से निकाल के एक साइड पे रखें तो वाकई यू कैन फील इट, द काइंड ऑफ पेन पीपल आर गोइंग थ्रू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, ख़ास तौर पे इस वक्त कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है। क्या इंसान करे या क्या आप सोचते हो फॉर फ्यूचर कि किस तरह से चीज़ें ठीक? फॉर द फ्यूचर इट्स अ लॉन्ग डिबेट, जस्ट बिकॉज जो लोग कुछ कर सकते हैं दे आर द वंस हु आर द रीज़न दिस इज़ ऑल दैट इज़ हैपनिंग। और हम लोग वो कौम है जिसके पास सब कुछ था। टू बी वेरी ऑनेस्ट बात कड़वी है, लोगों को बुरी लगेगी, यार इसने क्या बात कर दी, हमारी नेशन के बारे में बोल दिया, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? बट ये हमारा खुद का कसूर है। हम लोग खुद के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि हमने उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया जहाँ पे हम रहते हैं। हम अपनी बनावट में इतना लग गए कि हमने अपने घर का पेंट करना छोड़ दिया, अपने घर को संवारना छोड़ दिया, उसकी सफाई करना छोड़ दी, और हमारे घर में जो मर्जी कोई घूम रहा है हमने उसको नहीं देखा। फिर हमने एक दूसरे का, भाई ने भाई का ख्याल नहीं किया। इस वक्त जो सीट्स पे बैठे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, दे आर द वंस जो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, अपने बच्चों को दूसरे मुल्कों में पढ़ा रहे हैं, और उनके जो मुल्क के उनके अपने भाई हैं, उनकी औलाद मर रही है और वो सोच भी नहीं रहे। सही। अपने बच्चे उनके दूर पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि हमें तो इम्यूनिटी मिल जाएगी, हुकूमत बदलेगी, कुछ होगा, जैसा भी होगा हम भाग जाएंगे। हाँ, हमारा पास वहाँ बाहर पैसा जमा है, जो इस मुल्क का पैसा है उठा के बाहर जमा है, हम उधर चले जाएंगे और उनको टेंशन नहीं है। और जहाँ के लोग हैं वो मर रहे हैं और उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो दिस इज़ देयर फॉल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रोज़े क़यामत जिनके पास जो साहिब इक़्तिदार थे और जिनके पास ये ताकत थी, सबसे ज़्यादा हिसाब उनका होगा। बेशक ऐसे अल्लाह ने उनको क्योंकि बादशाहत दी इस दुनिया में, और अगर उनके दौर हुकूमत में किसी के साथ ज़्यादती हुई, इसका मतलब कि उन्होंने ज़्यादती की। वो कहते हैं ना कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई,
उस वक्त के बादशाह से कोई गलती हुई है, तो दिस इज़ वन ऑफ दोस टाइम्स। और इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मे बी इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टैंड टुगेदर। हम लोग हमेशा बटे बटे रहते हैं, हम इकट्ठे नहीं होते। वो हम बचपन में सुनते थे ना, एक कहानी सुनते थे कि वो एक लकड़हारा होता है, उसके बच्चे होते हैं, वो हमेशा वो कहता है कि ये जब एक होता है, वो गट्ठा जब बन जाता है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन बात ये है ना कि सब लोग बात करते हैं, ऑनेस्टली इस पे कोई एक्ट नहीं करता। अपनी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा कंटेंट है हम लोग कि नहीं यार मुझे अपना काम करना है, मेरा उल्लू सीधा रहे, बाकी कोई जाता है तो भाड़ में जाए मैं ये कर लूँगा। इज्तिमाई कलेक्टिव कोशिश नहीं है कोई। हाँ, और वो स्टार्ट होगी जब हम खुद को बदलना शुरू करेंगे। जब हम पहले दिन बच्चा यहाँ पे उठता है, उसको पूछता है यार आप क्या करोगे? हाँ यार मैं हुकूमत में जाऊँगा, और मैं पुलिस में जाऊँगा, या मैं इस जगह पे जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। क्या करोगे? यार सबसे पहले तो मैं इतनी रिश्वत खाऊँगा ताकि मैं घर बना लूँ, मैं ये करूँगा। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, एक भाइयों जैसे दोस्त है, नुमान भाई मेरी जॉब लगने दे, अगर एक दफ़ा मेरी जॉब उधर लग गई, वापडा में लग गई, या क्या नाम है इनकम टैक्स में लग गई, पहले भाई का एक घर तो ये आएगा, फिर भाई ये इन्वेस्टमेंट निकालेगा। ये मैंने यार तूने पहली बात ये किया, कहना तुम भाई लोग ही बनोगे फिर। तो वही वाली चीज़ हो रही है, और अपने अपनों को मार रहे हैं। इट्स जस्ट दैट के जानवर होते जा रहे हैं, और जानवरों के भी कुछ एथिक्स अच्छे होते हैं कि जिनको जैसे भूख लगती है तब मारते हैं, हम तो फालतू में मार रहे हैं। और आई रियली डोंट नो व्हाट टू से, जस्ट सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह इस कौम की मदद कर, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑल आई सी इज डाउनहिल डाउनहिल डाउनहिल। वही एक वक्त आता है ना जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं अब दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। I think that's what our country needs. We you know, need I was abducted in Karachi. मुझे उठा के ले गए थे on my way to this channel's morning show. I was supposed to sit there, और मेरी गाड़ी को आके उन्होंने रोक लिया। वहाँ पे कोई 7 बाइक्स पे 14 के करीब लड़के थे, आदमी थे, लड़के थे, मिक्स लोग थे, और आते साथ ही गन्स निकाल के मार दो गाड़ी में, मार दो गाड़ी में, मार दो। तो आके तो बंदा चला, हम मीडिया के हैं, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, चैनल पे जा रहे हैं। तो उन्होंने रुका, कैमरे कहाँ है तुम लोगों के, तो निकालो कैमरे। तो बेचारा ड्राइवर जो था वो फ़ोन करने लगा, उसको 2-4 थप्पड़ पड़ के किसको पता रहा है क्या कर रहा है। तो उसको मैंने बोला भाई फ़ोन नहीं करो। उनको भी मैंने समझाया बॉस हमारे पास कैमरे नहीं है, मैं नुमान जावेद हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरा इंटरव्यू है, इसलिए इसके ना और कोई भी चीज़ नहीं है। तो उनमें शायद किसी ने मुझे पहचान लिया, 1-2 लोगों ने, तो गाड़ी में बिठा के साइड पे ले गए एक जगह पे, और कहते हैं कि देखो जी आप हमारे मुल्क का असासा हो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें कुछ लोगों को चेक करना है। उन टाइम में हालात ऐसे थे कि लोग एक दूसरे को मार रहे थे, सो मे बी दे जस्ट वांटेड टू नो। उनका ये था कि मे बी वो लोग सही थे जो सिर्फ ये चेकिंग कर रहे थे कि हाँ ये लोग इस काबिल हैं कि ये इस एरिया से गुजर सके, या ये लोग ठीक हैं, या कुछ ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो उनका राइट था कि अगर उनके एरिया में लोग मर रहे हैं कि उन्होंने किसी को चेक करना है, वो उनका राइट था, उन्होंने किया। और उनको चेकिंग के बाद सुकून हो गया, तसल्ली होगी कि नहीं ये गलत लोग नहीं हैं, इनके पास कोई असलहा नहीं है, और ना ही ये कुछ बुरा करने आए, ये वाकई। तो फिर आपको जाने दिया? हाँ, हमें जाने दिया, मोबाइल्स वापस कर दिए, पैसे वापस कर दिए, कोई चीज़ किसी की नहीं छीनी, किसी को कुछ बदतमीज़ी नहीं की, कुछ नहीं किया, सिवाय उसके कि बेचारे वो एक तो थप्पड़ पड़ गया उसको, बिकॉज वो कॉल कर रहा था, तो मे बी वो सोच रहे थे कुछ मसला है, तो उसके अलावा नहीं था। बट देन अगेन अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन वो आप तो जाना पहचाना फेस थे, अगर आप जाने पहचाने फेस ना होते तो शायद कुछ मुश्किल हो सकती थी। पर वो कहते हैं ना जिसको अल्लाह रखता है, इसलिए मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फेथ है, अल्लाह पे बिलीव है कि उस टाइम में जहाँ लोग वैसे सड़क पर जाते हुए अपने वैन में छोटे बीवी बच्चों के साथ जाते हुए एक बंदे को गोली लग रही है, मुझे लोग उठा के ले गए और कुछ नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास करम है। बिल्कुल, तो वही कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। टुवर्ड्स द एंड ईद भी आ रही है, ज़ाहिर है हम सब जानते हैं, थोड़े दिन रह गए ईद के अंदर, क्या प्लान्स हैं ईद के? जी ईद के प्लान्स ये हैं कि फ़ोन ऑफ करके आराम से कमरे में बैठ के नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के सिर्फ फिल्में देखूंगा। अच्छा, टेलीविजन भी नहीं देखूंगा, सिर्फ फिल्म? इतनी मेहनत करके टेलीविजन वाले इतने अच्छे शोज और इतने अच्छे प्रोग्राम। हाँ, ईद पे मेरा एक्चुअली एक ड्रामा भी लग रहा है, अच्छा? ईद का होता है, तो उसका नाम है बाले की बाली। अच्छा, तो आप बाला है? हाँ, बाला एक पेंटू टाइप कैरेक्टर है। और बाली कौन है? बाली है सबा कमर। अच्छा, वेरी नाइस। तो इट्स फन। उसके अंदर समीना आपा भी, समीना अहमद, चलो डेफिनेटली हम जरूर देखेंगे। तो वो एक मज़ेदार चीज़ है, उसका मुझे इंतज़ार होगा, वो देखूंगा। उसके बाद फिर देखूंगा कौन क्या क्या कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ होगी तो डेफिनेटली देखूंगा। एक ज़माना होता था ईद के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते थे, अब थोड़ा सा कुछ अजीब हो गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी वैसे बन रहे हैं, अगर आप वो ईद पे बन रहे हैं, लेकिन कुछ हमारा जो मीडिया है, कुछ चैनल्स है, वो थोड़े वियर्ड होते जा रहे हैं, बिकॉज कुछ टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका जो शो है, द प्रोग्राम दैट यू डूइंग, आई लव इट बिकॉज वी एक्चुअली डू हैव अ कन्वर्सेशन। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोग्राम्स दैट आई गो टू, जहाँ पे होस्ट खुद के अंदर स्टार बन के बैठा होता है और अजीब बातें कर रहा होता है, अपनी ज़्यादा सुना रहा होता है, दूसरे की कम सुन रहा होता है, 25-25 मिनट की तमहीद बांधते हैं,
and it's like weird. And thank you for being so great. Seriously, no, thank you so much for giving me this compliment. It's not like that. And we need more hosts like this. And I feel when you people come, it's your show. It's not my show. People want to see you. People want to know about you, and that's what we are doing here. लोगों तक पहुँचाएं कि आप actually हैं क्या. And it's always great knowing you because हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ हो रही होती है. And you know, नोमान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है. But after the last show when he came, हम लोग आराम से बाद में बैठे और हम लोगों ने बड़ी गुफ्तगू की. He's a very pure person inside. He's a very जिसे कहते हैं ना, बड़ा सच्चा खरा इंसान है. और मुश्किलात जिसकी ज़िंदगी में होती है ना, वो गुज़र के गो थ्रू करके आप कुंदन बन जाते हो. और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ और मुश्किलें ना हों आपकी ज़िंदगी में. ज़िंदगी बहुत अच्छी सी गुजरे. आई विश यू ऑल द लक विद योर एक्टिंग ऑल्सो एंड योर मॉडलिंग. एंड ये जो अब नया चीज़ एक मेरा ख्याल है एक प्रेयर स्टार्ट हुई है. मेरा ख्याल है अब अगले जब रमज़ान आए या जो भी इस तरह के और इस तरह के होंगे. और एक और चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, वो है कि एक फिल्म का प्लान किया हुआ है. अच्छा. एंड इट्स अ फीचर फिल्म. You are going to be the hero. Let's see. म्यूजिक तो डेफिनेटली कर रहा हूँ. हीरो का इसलिए कि देखेंगे जो चीज़ प्रोजेक्ट के लिए अच्छी होगी, बिकॉज आई बिलीव इन प्रोजेक्ट्स के वो अच्छे हों. Brilliant. उसमें तनवीर फातिमा रहमान वो साथ हैं, वो इसको प्रोड्यूस करना चाह रही हैं और हम एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं. इट वुड बी मोर लाइक फिल्म. इट इज़ नॉट कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म है. सोशल इश्यूज से हट के लोगों को खुश करने के लिए कोई चीज़ होगी, बिकॉज फिल्म इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट. मैं जाके 300-350 400 रुपये खर्च करके या 500 रुपये खर्च करके ये नहीं देखना चाहता कि यार ये अज़ाब पड़ा हुआ है, वो अज़ाब पड़ा हुआ है. मैं टीवी में न्यूज़ चैनल्स पे बहुत अच्छा देख रहा हूँ. बहुत सारे लोग बेहतरीन बता रहे हैं, जी हम मर गए, बस उलट गई, यहाँ गोलियाँ चल गई. सिर्फ एंटरटेनमेंट, सो दैट वी कैन बी अम्यूज्ड, सो वी कैन बी हैप्पी. और इट्स मोर लाइक नए लोगों के साथ होगी. And we are thinking big names in it. We are looking forward. And new people in it, and let's see what happens. We are looking forward, and इंशाल्लाह बहुत जल्द जब वो मंजर आम पे आने वाली होगी तो फिर आपको हम बुलाएंगे, दावत देंगे. नमान, thank you so much. It was lovely talking to you as always. And thank you so much जी. यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए. नमान से हमें बाय बाय करना पड़ेगा और ब्रेक के बाद शेफ़ अब्दुल मनान हमें ज्वाइन करेंगे और एक ज़बरदस्त किस्म की डिश बनानी सिखाएंगे आफ्टर द ब्रेक. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin